हेलो एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे द ईव ऑफ सेंट एगिन्स के लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम की पॉइंट्स कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका जो कल करवाए थे द ईव ऑफ सेंट एगिन्स का, उसमें क्या है कि बहुत ही बड़ा वो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 7 से 8 पेज आपके लगेंगे और उतना तो आप याद कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके की पॉइंट्स बस याद रखने होंगे और आपका क्वेश्चन आपको खुद उसका आंसर आपको फॉर्म करना होगा। उसको कैसे लिखना है इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको की पॉइंट्स याद रखने होंगे। बस आप कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे और उस पॉइंट के माध्यम से आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करेंगे जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देना होगा, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में क्या आप याद रखेंगे कि द ईव ऑफ सेंट एगिन्स जो है एक लॉन्ग नेरेटिव एपिक पोएम है। ठीक है, और जिसको रिटन कौन किया था, जॉन कीट्स। इसके बाद ही वॉज द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल्सो कट सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन में यही बात सेम बताए थे, लेकिन इसमें शॉर्टकट में आपको हम यहाँ पे बता दिए। उसमें आपको बस इतना याद रखिएगा और उसको लगा लगा के थोड़ा सा लंबा करना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा लंबा करते जाना है। अब इसको दूसरे की पॉइंट में याद रखिएगा कि इसे रिटन कब किया गया था, 1819 में, और पब्लिश किया गया था 1820 में। तो दो की पॉइंट्स इसके याद रखने हैं शुरू में। और इसके बाद इसके अगले की पॉइंट्स की बात करें तो देखिए, इसके अगले की पॉइंट्स हमको पोएटिक डिवाइस, राइम और मीटर के बारे में याद रखने हैं। क्योंकि इसके नीचे हम जब क्वेश्चन बनाए थे, जब कोई आंसर दिए थे आपको, तो उसमें पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट दिए थे। उसके बाद उसमें पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताया था, जिसमें मैं ये राइम के बारे में बताया था, उसमें मीटर कैसे है, उसमें कितने स्टेंजा है। तो याद रखिएगा कि उसमें 42 स्टेंजा है जो कि स्पेंसरियन स्टेंजा है। और इसके बाद उसमें लाइन कितने हैं, तो 378 लाइन है। और स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइन्स की होती है। और 9 लाइन्स में 8 लाइन जो होती है आयम्बिक पेंटामीटर में होती है और लास्ट लाइन क्या होती है, आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, जिसको अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं। और उसका राइमिंग स्कीम क्या होगा, ए बी बी सी अब बी सी सी। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा और इसे आप लैंग्वेज के फॉर्म में बहुत ही लेंदी करके आपको इसको लिखना है। ठीक है, ताकि इसमें 60 से 70 वर्ड्स में आप इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको अगले चरण में क्या करना है, इसके अगले स्टेप में, तो देखिए इसके अगले स्टेप में आपको टाइटल के बारे में बताना है कि द ईव ऑफ सेंट एगिन्स जो है ये कहाँ से आया है, इसमें सेंट एगिन्स कौन है, ये ईव का मतलब क्या है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सेंट एगिन्स, द ईव ऑफ सेंट एगिन्स, सेंट एगिन्स की संध्या। तो इस टाइटल में आप क्या क्या बता सकते हैं कि इसमें सेंट एगिन्स है कौन, क्योंकि हम बताए थे उसमें सेंट एगिन्स इज़ अ 13 ईयर ओल्ड लड़की है जो कि क्या रोम में रहती थी, जो जो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती थी। या इसके अलावा उसे मारा गया था क्योंकि वो रिजेक्ट की थी प्रपोजल एक बड़े घराने की। तो उस सब के बारे में आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किल्ड बिकॉज रिजेक्टेड प्रपोजल, ग्रेट फैथ ऑन जेसस क्राइस्ट। वो उसको अपने जेसस क्राइस्ट पे बहुत ही भरोसा था, आस्था था। और वो कौन थी, एक रोमन गर्ल थी, क्रिश्चियन गर्ल थी। ठीक है, रोम में रहती इसलिए रोमन गर्ल, और वो क्रिश्चियन धर्म से थी। तो ये सब की पॉइंट्स याद रखिएगा और इसी को आपको लैंग्वेज में बना बना के टाइटल के बारे में अच्छे से डिफाइन करने हैं 60 से 70 वर्ड में। इसके बाद आपको 5वीं पॉइंट में याद रखने की परफॉर्म रिचुअल। वो क्या किए, परफॉर्म रिचुअल कब किया जाता था, वो जो रिचुअल्स आई थी, वो जो जिस दिन वो पूजा करना रहता था, तो वो किस दिन को आता है, 20 जनवरी को आता है शाम को। और 20 जनवरी को सभी को फास्टिंग रखना पड़ता है। वो सारे जितने उसके प्रोसेस है उसमें लिखा गया, उसको आपको बताना है। इसमें क्या फिर बताना है कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉर फेमिनिज्म है ये जो पोएम है, ये जो पोएम है पूरा, ये फेमिनिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैडलिन के कैरेक्टर द्वारा बताया गया है। तो उसमें इसके बारे में भी डिटेल से मैं बताया। तो उसमें बस ये याद रखिएगा कि फेमिनिज्म का एक अच्छा एग्जांपल है जो कि मैडलिन द्वारा दिखाया गया है। तो उसमें आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो लिखते लिखते आ जाएगा। अब इसके अगले स्टेप की बात करें तो 5 स्टेप हो गए। इसमें छठे स्टेप में देखिए, छठे स्टेप में आपको मेजर कैरेक्टर याद रखने हैं। इतने 5 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद छठे स्टेप पे जाइएगा। और उसके बाद क्या है, इसमें मेजर कैरेक्टर के बारे में आपको एंट्री करवानी है उसमें। तो जैसे कि आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लिए, उसके बाद उसमें पोएटिक डिवाइसेस के बारे में सारे लिख लिए कि कितने स्टेंजा वगैरह वगैरह। इसके बाद आप उसके बाद क्या, उससे पहले जो हम बताए थे, तो उसमें आपको क्या बताए थे, वो दोनों चीज़ हो गया। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस के बारे के बाद उसके बाद टाइटल वगैरह आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, टाइटल वगैरह कंफर्म हो गया। उसके बाद उसमें कौन दिन 20 जनवरी की ईव को क्या किया जाता है, उसके सारे प्रोसेस आप बता दिए। ये फेमिनिज्म का एक अच्छा एग्जांपल है, ये भी बता दिए। अब 2-3 पेज आपका हो जाएगा इस सब से। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको चलना है इम्पोर्टेंट, हाँ, मैडलिन के कैरेक्टर को अब एंट्री करवाना है, क्योंकि अब उसकी समरी पार्ट आती है। अब समरी पार्ट में 3 मेजर कैरेक्टर है इस पोएम में। पहला मेजर कैरेक्टर कौन है, मैडलिन।
और दूसरा मेजर कैरेक्टर है प्रोफायरो और तीसरा मेजर कैरेक्टर है एंजिला। ठीक है, ये तीनों मेजर कैरेक्टर है इस पोएम के। अब इसके बारे में अच्छे से आपको डिफाइन करने हैं। तो मेजर कैरेक्टर है मैडलिन, ये क्या है, प्राइमरी स्टेटिव इन पोएट माइंड। ये पोएट के माइंड में प्राइमरी स्टेटिव है, ये बहुत ही इसको अच्छा दिखाया गया है। ठीक है, जो कि एक रिच गर्ल होती है, ब्यूटीफुल होती है, वर्जिन होती है और प्योर होती है। तो ये जो है ये कुमारी लड़की है जो बहुत ही सुंदर रहती है और अच्छे घराने से रहती है, क्योंकि इसका पिता बैरोन रहता है जो कि एक कर्सिन चलाता है, जो कि जिसे हम बार बोलते हैं अभी अपने लोग की भाषा में, जो कि पहले ठेके वगैरह बोलते हैं, तो उसी को इन बोला जाता है। तो उसके बारे में पहले अच्छे से इसको डिफाइन करने। उसके बाद प्रोफायरो कौन है, तो प्रोफायरो सेकेंडरी स्टेटिव है इन पोएट माइंड। इसको बस इसे थोड़ा स्टिंगी दिखाया गया है, ये झूठा फॉल्स ही है, फॉल्स वगैरह किया, उसके साथ चीट वगैरह किया, तो इसको थोड़ा सा सेकेंड थॉट में इसको प्रोफायरो को रखा गया इस पोएम में। ठीक है, जो कि एक गरीब लड़का होता है और लिव्स इन फॉरेस्ट, वो जंगलों में रहता है। ठीक है, और ये जो है इससे प्यार करता रहता है मैडलिन से। उसके बाद यहाँ पे एंजिला, एंजिला कौन होती है, तो डोमेस्टिक हेल्पर होती है या नर्सिंग मेंबर बोल सकते हैं मैडलिन के घर की। डोमेस्टिक हेल्पर उसके घरेलू काम वगैरह में उसकी साथ करती है और वो 3 पीढ़ियों से ये करती आ रही है ऐसा। मैडलिन के जो उनकी माँ वगैरह के साथ भी वो उसकी भी डोमेस्टिक हेल्पर थी। इसके साथ साथ अब ये नर्सिंग मेंबर, अगर कोई दिक्कत हो तो ये नर्सिंग मेंबर भी है इस फैमिली की। तो ये मैडलिन के घर में रहती है। तो इन तीनों के बारे में अच्छे से डिफाइन कीजिएगा एक पेज में, अच्छे से कुछ कुछ ये अच्छे से सबका लिखना है। और उसके बाद 6 पॉइंट हो जाए आपके कंप्लीट। तो इसके बाद आपके 7वें पॉइंट में क्या करना है, तो देखिए आपको पूरा समरी लिखने हैं, पूरी की पूरी समरी लिखने हैं कि वो जो है एंजीला, पहले दोनों प्रोफायरो और एंजीला देख लेती है उसको, तो प्रोफायरो दोनों मिलता है, फिर वो बोलती है एंजीला उसको जाने को, लेकिन वो मानता नहीं है, बोलता है कि हम देखेंगे ही, मिल के ही जाएंगे। तो सारा कुछ उसके बारे में अच्छे से डिफाइन करने हैं। और उसके बाद अंततः फिर मैडलिन को वो उठाता है, उसके रूम में जो रहता है सारा फिजीलैंड के जो फ्रूट वगैरह होते हैं सारे के बारे में डिस्क्राइब करने हैं, जो कि आपको इससे पहले वाले में लिखा गया सारा कुछ समरी वगैरह सारा चीज़ का, द ईव ऑफ सेंट एगिंस का। तो उससे आपको समरी लिखिएगा तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, समरी हो जाए तो उसको लास्टली कंक्लूड भी करना है कि ये पोएम कैसा था, ये पोएम क्या, इस पोएम में क्या सब है, सारा कुछ को कंक्लूजन दे देना है। अब ये सारे कुछ हो जाए तो समरी को आप याद रखने के लिए एक तरीका और अपना सकते हैं कि इसमें एक फ़्लो चार्ट है जो कि अब कम दिखाई दे सकता है क्योंकि ये फ़ोटो खिंचाया गया। तो इसमें ये फ़्लो चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आपके ग्रुप पे जब भेज दिए जाएंगे तो आप वहाँ पे अच्छे से समझ जाइएगा। तो देखिए इसमें मेजर कैरेक्टर में कौन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेजर कैरेक्टर में, एक सेकंड, यहाँ मेजर कैरेक्टर में पहला तो है प्रोफायरो है, यहाँ पे प्रोफायरो है, दूसरा है मेडलिन और तीसरा है यहाँ पे एंजीला। ठीक है, और प्रोफायरो के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये यंग रहता है, पुअर मैन रहता है, लिव्स इन फॉरेस्ट रहता है। इसको देख के बस 1 ही मिनट में आप समझ जाइएगा कि क्या है इसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। पहला तो है मैं यहाँ पे प्रोफायरो के बारे में, तो प्रोफायरो क्या रहता है, यंग लड़का रहता है और पुअर रहता है। ठीक है, और उसके बाद लिव्स इन फॉरेस्ट में वो रहता है। और मेडलिन क्या रहती है कि रिच रहती है, रिच कॉन्टेस है, प्योर है, और उसके बाद है वेरी ब्यूटीफुल, दिखने में काफ़ी सुंदर है वो, और वो रिच घराने से है। और यहाँ पे बैट्समैन कौन रहता है, तो बैट्समैन इस पोएम का माइनर कैरेक्टर है, जिसमें ये जो बैट्समैन है ये इस पोएम में एक माइनर कैरेक्टर है, जो कि सेंट एगिन सर का चर्च का ये पुजारी होता है, प्रीस्ट होता है। और एंजिला कौन है, तो पालसी स्ट्रैकन है, और ये एक लेडीज़ है। ठीक है, बूढ़ी लेडीज़ है, ओल्ड वोमेन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ एंजिला के बारे में यहाँ पे जा रहा है, इधर एक सेकेंड बस रुक जाइए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है एंजीला जो है डोमेस्टिक हेल्पर है मैडलिन की। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, मैडलिन को जो पिता है वो बैरन क्या चलाते हैं, रॉयल है, उसके बाद एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है, उसके बाद रन क्या करते हैं, इन, और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, वेरी डेंजरस, वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते रहते हैं, हेट्स करते रहते हैं प्रोफायरो के द्वारा, प्रोफायरो से काफ़ी नफरत करते हैं। इधर इधर प्रोफायरो से तो मैडलिन के पिता नफरत करते ही रहते हैं, अलग जो वहाँ पे इंग्लिश मैन होते हैं, अलग जो लोग होते हैं वो भी इससे नफरत करता होता है। और ओनली एंजिला जो होती है प्रोफायरो को उसके लव को प्राप्त करने में ये बस एंजिला हेल्प करती है, तो यहीं पे वही लिखाया है। और इसके बाद जो है यहाँ पे हिल्डर ब्रांड जो है इस कैरेक्टर, एक बहुत ही छोटा कैरेक्टर है इस पोएम में। हिल्डर ब्रांड है, मॉरिस है, जो कि काफ़ी सनकी टाइप का इंसान सब होता है, वो भी बहुत ही नफरत करता है उसकी कम्युनिटी से ही नफरत करता है, वो तो छोड़ ही दो।
तो वो जो है मॉरिस है, हिल्डरब्रांड है, तो ये भी एक माइनर कैरेक्टर है जो कि हेट करता रहता है प्रोफायरो से। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं शॉर्टकट में, और आपका समरी इसी तरीके से आप अच्छे से सारा कुछ डिफाइन करिएगा, कंक्लूड कीजिएगा, आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप देखिए आपका सारा अब द ईव ऑफ सेंट एगिंस का सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, आपका लॉन्ग आंसर सारे ख़त्म हो गए, जितने करवाने थे हो गए। और इसके अलावा आपका जो अब बच गया है सिर्फ एक्सप्लेनेशन बच गया है, और एक्सप्लेनेशन आपका जब सारा को लॉन्ग आंसर चाहे द रैप ऑफ द लॉग सबका हो जाएगा, तब एक्सप्लेनेशन की सीरीज चलेगी, तब एक्सप्लेनेशन कराए जाएंगे, उसका क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस वगैरह चलते रहेंगे। तो देखिए अभी सारा लॉन्ग क्वेश्चन अभी चलता रहेगा, इसीलिए आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आगे वीडियो में मिलते हैं।